रानी लक्ष्मीबाई की संपूर्ण जीवनी भाग 4। कालपी की ओर प्रस्थान। झांसी का किला छोड़ने के बाद रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव और कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ कालपी पहुंची। कालपी उस समय स्वतंत्रता सेनानियों का प्रमुख केंद्र बन चुका था। यहाँ पर तात्या टोपे, राव साहब पेशवा और अन्य क्रांतिकारी भी एकत्रित हुए थे। कालपी में रानी का भव्य स्वागत किया गया। सभी क्रांतिकारियों ने उन्हें अपनी नेता के रूप में सम्मान दिया। रानी ने यहाँ भी सेना को संगठित किया और युद्ध की रणनीतियों पर चर्चा की। कालपी का युद्ध। अप्रैल 1858 में अंग्रेजों की सेना ने कालपी पर हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला। रानी ने अपने घुड़सवार दस्ते का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों की पंक्तियों में घुसकर अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने तोपखाने का संचालन भी किया और सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखा। हालांकि अंग्रेजों की आधुनिक तोपों और संख्या बल के सामने भारतीय सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। कालपी की लड़ाई हारकर रानी और अन्य सेनानी पीछे हट गए। ग्वालियर की ओर। कालपी की हार के बाद भी रानी ने हार नहीं मानी। वे अपने साथियों के साथ ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर पर उस समय सिंधिया राजवंश का शासन था, जो अंग्रेजों से मिला हुआ था। रानी और तात्या टोपे ने वहां के सैनिकों को समझाया और उनमें क्रांति की भावना जगाई। ग्वालियर की सेना ने अंग्रेजों का साथ छोड़कर रानी का साथ दिया। इस प्रकार बिना बड़े युद्ध के ग्वालियर का किला स्वतंत्रता सेनानियों के कब्जे में आ गया। ग्वालियर का किला रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहां से पूरे मध्य भारत को नियंत्रित किया जा सकता था। अंतिम युद्ध और शहादत। अंग्रेजों का पलटवार। ग्वालियर पर क्रांतिकारियों का कब्जा होते ही अंग्रेज चिंतित हो उठे। सर ह्यू रोज ने अपनी सेना के साथ ग्वालियर पर हमला कर दिया। युद्ध भयंकर हुआ। रानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का नेतृत्व कर रही थीं। रानी का अंतिम संग्राम। रानी ने पुरुष वेश धारण किया था ताकि वे युद्ध में बराबरी से हिस्सा ले सकें। उन्होंने एक साथ 2 तलवारें संभालीं और शत्रुओं के बीच वीरता से लड़ी। उनकी तलवारबाजी इतनी तेज थी कि अंग्रेज सैनिक उन्हें भारत की जोन ऑफ आर्क कहने लगे। बलिदान। युद्ध के दौरान रानी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें घेरकर अंग्रेजों ने मारने की कोशिश की, परंतु उन्होंने अंतिम सांस तक शौर्य से संघर्ष किया। इतिहासकारों के अनुसार रानी ने यह संकल्प लिया था कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं पड़ेंगी। इसलिए घायल अवस्था में उन्होंने स्वयं को रणभूमि में बलिदान कर दिया। उनका घोड़ा उन्हें रणभूमि से दूर ले गया और एक साधु ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया ताकि अंग्रेज उनकी देह का अपमान न कर सकें। 19 जून 1858 को मात्र 29 वर्ष की आयु में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति प्राप्त की। रानी की विरासत। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अमर अध्याय बन गया। उनके साहस ने पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से प्रेरित किया। झलकारी बाई, तात्या टोपे, राव साहब जैसे सेनानियों ने उनकी स्मृति में संघर्ष जारी रखा। अंग्रेज स्वयं मानते थे कि यदि भारत में और ऐसी रानियां होतीं तो उनका राज टिक नहीं पाता। उनका प्रसिद्ध कथन, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी हर भारतीय के हृदय में गूंजता है। यहां तक हमने देखा। कालपी और ग्वालियर की ओर रानी का अभियान। अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम युद्ध। वीरगति और अमर बलिदान। अब तक हमने भाग 1 से भाग 4 तक मिलाकर रानी लक्ष्मीबाई की पूरी जीवनी संक्षिप्त लिख दी है। यदि आप चाहें तो मैं अगले चरण में इसे और